छत्तीसगढ़ एयर एनसीसी के लिए एक ऐतिहासिक गौरवशाली समय है जब एयर विंग एनसीसी के कैडेट रहे विवेक साहू ने छत्तीसगढ़ की एकमात्र एयर एनसीसी की इकाई के कमान अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। विंग कमांडर विवेक कुमार साहू ऐसे कमान अधिकारी हैं जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और ऐसे यूनिट में कैडेट भी रहे हैं। कमान अधिकारी के पदभार के बाद प्रदेश में एनसीसी के प्रति बच्चों को जोड़ने के लिए क्या प्लानिंग होगी, डिफेंस में जाने के लिए एनसीसी कितना मददगार होता है, सुदूर अंचलों के स्कूल तक कैसे एनसीसी को लेकर जागरूक करेंगे, तमाम सवालों को लेकर विवेक साहू से हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में एयर एनसीसी की शुरुआत के बाद पहली बार कोई छत्तीसगढ़ का ही कैडेट छत्तीसगढ़ का आज विंग कमांडर विंग यहाँ इससे मुखिया बनकर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम सर से ही बातचीत करेंगे। विवेक साहू सर, हमारे चैनल में पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। सर, एनसीसी आप इस यूनिट के कैडेट भी रह चुके हैं, उसके बाद आज इस मुखिया बनकर यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे लग रहा है? ये सफ़र कैसी रही सर? बहुत अच्छा लग रहा है और अभी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो रहा है कि एयर विंग एनसीसी का कमांडिंग ऑफिसर बन के आना और जो जिम्मेदारियां हैं मेरे वक्त पे क्या थी और अभी मैं उसको महसूस कर सकता हूं। अच्छा, बात कर ली जाए जर्नी को लेकर, तो एनसीसी से लेकर पायलट यहाँ तक जो फाइटर पायलट बनने तक का जो सफ़र है कैसा रहा और क्या ऐसी कुछ यादें होगी, कुछ चीज़ आप साझा करना चाहेंगे? सफ़र बहुत ही अच्छा था और एक ही चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो था फोकस रहना, कि आप क्या बनना चाहते हैं उसके प्रति ही डेडिकेटेड रहना। तो पहले स्कूलिंग मेरी पिरदा में हुई है, एक छोटा सा गांव है तुमगांव कौमझर पे। उसके बाद मैं नवोदय में सेलेक्ट हुआ, इसके लिए मेरी मदर मेरे फादर इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। नवोदय के बाद फिर मैं एयर विंग एनसीसी में आया, शंकराचार्य कॉलेज से मैंने कॉलेज किया। उसके बाद उस दौरान मेरे कॉलेज स्कूल ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर एनसीसी में रह के मैंने रिपब्लिक डे परेड की, फिर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में गया। तो इस पूरे दौरान मैंने एक ही ध्येय बना रखा था। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दिया है, वो भी डिफेंस का, और मैं एक ही बार में सेलेक्ट हुआ। तो जर्नी बहुत ही अच्छी थी, चुनौतीपूर्ण थी, बट अगर आप फोकस बनाए रहे तो आप वहाँ पहुँचेंगे। सर, बात कर ली जाए अब आपके छत्तीसगढ़ आने के बाद, अब जिस तरह से सुदूर अंचल में बात कर ली जाए, कई ऐसे स्कूलों में एनसीसी नहीं होगी या जो एनसीसी स्कूल से दूसरे स्कूल में कन्वर्ट या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसे किस तरह से आप संज्ञान में लेंगे और क्या बढ़ाने का प्रयास करें? देखिए, मैंने खुद जिस कॉलेज में पढ़ाई करी वहाँ एयर विंग एनसीसी नहीं थी। मैं खुद यहाँ पे आया था, एएनओ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चौबे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्दीकी, ये यहीं पे ही थे, तो इन्होंने मुझे एनसीसी दी। पहला तो है आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनसीसी, द स्टेट गवर्नमेंट 10 कदम आगे बढ़ा के आपको डिफेंस की तरफ पूरा प्रोत्साहन और आने वाले जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाएं उसके लिए प्रयत्न है। सर, अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ के जो युवा है या स्कूली बच्चे हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से एनसीसी और एयर विंग को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों को मैं एक ही पे कहना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक एयर स्क्वाड्रन है पूरे स्टेट में, एक जहाँ पे 2 एरोप्लेन्स रखे हुए हैं, हमारे पास सिमुलेटर है, हम फ्लाइंग करते हैं, एक्टिविटी सिखाते हैं। तो आप इस चीज़ में ज़रूर भाग लें और एक चीज़ याद रखें, इस देश की बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस, चाहे डिफेंस, मिलिट्री, सिविल, पैरामिलिट्री, एनीथिंग, आप सभी उसके लिए कैपेबल हैं, काबिल हैं। अपना प्रयास जारी रखें, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये थे विंग कमांडर विवेक साहू जी, जो कि प्रॉपर छत्तीसगढ़ से ही निवासी है और ऐसे में छत्तीसगढ़ भी काफ़ी गौरवशाली महसूस कर रहा है। यहाँ के बच्चे गौरवशाली महसूस करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनके आने के बाद जिस तरह से एनसीसी को और बढ़ावा मिलेगा और युवा जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ कर एनसीसी में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।